Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. माँ मुझे थोड़ा काम है बाजार में, मैं आती हूँ 1 घंटे में। तब तक आप आराम कीजिए, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। कहती हुई रचना बाहर चली गई। उषा जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बीते दिनों की कुछ बातें उनके जहन में घूमने लगी। उनके पति शुरू से ही उन्हें गवार कहकर संबोधित करते थे। नई तकनीकों तौर तरीकों के साथ ढलना थोड़ा मुश्किल होता था उस गांव में पली बड़ी सरल स्त्री के लिए। बेटे ने उन्हें मोबाइल चलाना सिखाना चाहा, पर जब वो जल्दी ना सीख सकी तो उसने भी कह दिया, माँ तुम सच में गवार हो। उन्होंने मदद के लिए पति की तरफ देखा, पर वो भी वितृष्णा से मुंह फेर कर चल दिए। यही सब सोचते सोचते कब उषा जी की आंख लग गई वो जान भी ना सकी। थोड़ी देर बाद रचना की आवाज से उनकी आंख खुली। माँ उठिए, चाय नाश्ते का वक्त हो गया। देखिए आपके पसंदीदा गोभी के पकौड़े बनाए हैं मैंने। उषा जी के होठों पर सहसा मुस्कान आ गई। पति की नापसंदगी के कारण शादी के बाद वो कभी गोभी के पकौड़े नहीं खा सकी थी। सरल हृदया पुराने संस्कारों में जकड़ी उषा जी के लिए पति की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा थी। वो उठने को हुई तो देखा बिस्तर पर एक बैग रखा था। उन्होंने उत्सुकतावश खोला तो उसमें नया लैपटॉप था। वो चौंकी कि इसका यहाँ क्या काम है, शायद रचना ने जल्दी में रख दिया होगा। उषा जी ने बाहर आकर कहा, बहू तुम्हारा लैपटॉप मेरे कमरे में रह गया है। वो मेरा नहीं आपका है माँ, मेरी तरफ से आपके जन्मदिन का उपहार। वही लाने तो गई थी, रचना मुस्कुराते हुए बोली। उषा जी को अचानक याद आया, हाँ कल तो जन्मदिन था मेरा, कभी किसी ने मनाया ही नहीं तो अब उन्हें भी याद नहीं रहता है। उन्होंने रचना से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तब रचना ने कहा, गलती से आपकी डायरी पढ़ ली थी, जो कि रसोई के किसी कोने में मिली सफाई करते हुए। उस पर आपका नाम नहीं लिखा था तो मुझे लगा न जाने किसकी है क्या है। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आपको कोई गवार नहीं कहेगा, मैं सिखाऊंगी आपको सब कुछ, तब तक जब तक आप सीख नहीं जाती। वैसे ही जैसे बचपन में हम सबकी माएँ सिखाती है हमें पूरे धैर्य के साथ। उषा जी ने रचना के सर पर स्नेह का हाथ रख दिया। मन ही मन उन्होंने ईश्वर को रचना जैसी बहू देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, अगर बेटा पिता का सहारा हो सकता है तो बेटी जैसी बहू भी माँ का सहारा हो सकती है। बस जरूरत एक दूसरे को मान सम्मान और प्यार देने की है। आज सालों बाद उषा जी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी, वो भी एक प्यार भरे उपहार की वजह से।